Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to week 9 of spring 2020 semester. Today our topic is software testing, and we will continuing this topic till next week, जो कि एक बहुत important topic है. And again this is an important phase of software engineering, जहाँ पर हम मुख्तलिफ टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं. एक्चुअली टेस्टिंग है क्या, वो हम ज़रा डिफ़ाइन करेंगे मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से. उसके मुख्तलिफ जो है वो हम टाइप्स देखेंगे, ठीक है. तो टेस्टिंग क्या है? वी ट्राई टू टेस्ट वट एवर वी हैव डन. जो हमने किया है, हम जब वो ट्राई करते हैं, जब हम वो डिफरेंट तरीके से टेस्ट करते हैं, ठीक है, जो हम वैलिडेट एंड वेरीफाई करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली टेस्टिंग, ठीक है. और इसके फिर डिफरेंट तरीके हैं. ये स्टार्ट कब होती है? नॉर्मली जब द टेस्टिंग आर एक्चुअली स्टार्ट्स व्हेन वी इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है. जब हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर लेते हैं तो एक्चुअली हम क्या करने लगते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टेस्टिंग एज वेल, ठीक है. इसके अलावा जो इसका सोर्स है, तो वी कैन से कि द रिक्वायरमेंट्स आर द सोर्स फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. जो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की थी कि दिस इज रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2, रिक्वायरमेंट 3. रिक्वायरमेंट 1 में क्या बनाना है, यूज़र लॉगिन फॉर्म बनाना है, ये फंक्शन बनाने हैं. तो एक्चुअली उसी से ही हम जो है टेस्ट केसेस बनाते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा, किस तरह आप लोग टेस्ट केसेस बनाओगे, ठीक है. इसके अलावा जो हम डिलीवर करते हैं कस्टमर्स को, ठीक है, तो शुड बी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कि वो बिल्कुल वो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी उसी तरह होना चाहिए. इसके अलावा टेस्टिंग के जो है वो डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल जब एक हमारा कोडर जो है, जो डेवलपर स्टार्ट करता है, ठीक है, जो फंक्शंस बनाता है, जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाता है, ठीक है, जो फंक्शंस और मॉड्यूल होते हैं, और उसको जो टेस्ट किया जाता है, साथ साथ में देख लिया जाता है, उसकी रिव्यूज़ की जाती है डिफरेंट तरीक़ों से, ठीक है, उसके ऊपर वॉक थ्रू किया जाता है. तो वी कैन से कि दिस इज़ अ यूनिट लेवल टेस्टिंग, ठीक है. तो ये मेरे पास यूनिट लेवल टेस्टिंग हुई. इसके बाद मेरे पास एक दूसरी आती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग. जब ये मॉड्यूल्स मेरे पास आ जाते हैं, जब मेरे पास भी बंच ऑफ फंक्शंस, ठीक है, तो इन सारों को जब इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाता है कि आया एक दूसरे के साथ जब मिल के ये टेस्ट करेंगे तो इसका बिहेवियर क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्स क्या होगी डिफरेंट तरीक़ों से, ठीक है. तो ये हम कहलाते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो मैं डिटेल से कराऊंगा आप लोगों को. फिर मेरे पास सिस्टम टेस्टिंग है, सारे कंपोनेंट्स को मिला के इन हाउस पूरी सिस्टम के ऊपर चेक करना है, अगेन सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है. और लास्ट में बट नॉट लीस्ट जो हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग, ठीक है, जिसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहा जाता है, ठीक है ना. और ये परफॉर्म कौन करता है? अगेन ये टेस्ट कस्टमर खुद परफॉर्म करता है, जो कि एंड यूज़र है, जो हमारे क्लाइंट है, वो खुद जाके अपने सिस्टम पर उसको ट्राई करते हैं, ठीक है. और उसको ऊपर फिर हमें एक्सेप्टेंस मिल जाती है कि ठीक है, वी हैव नो इश्यूज विद दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है. एंड अकॉर्डिंगली हमारी क्या हो जाती है, वो एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाती है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. जो आज का मेरे एजेंडा पॉइंट्स है, ठीक है, ये चीज़ें हैं कुछ. तो वी विल बी कवरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है, कि why do we do testing, what is testing, who does testing, ठीक है, what are the level of testing, different methods, टेक्निक क्या है, and how to test a software. तो ये आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, ठीक है. उसके बाद मेरे पास कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है ना. सो बिफोर वी गो टू द टेस्टिंग, लेट्स सी द कॉमन प्रॉब्लम्स एंड व्हाई पीपल थॉट दैट वी शुड टेस्ट द प्रोडक्ट बिफोर एक्चुअली वी गिव इट टू द कस्टमर, ठीक है. कस्टमर को देने से पहले क्यों हम टेस्ट करें? तो इन कॉमन प्रॉब्लम्स की वजह से हम करते हैं, ड्यू टू इट्स इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल किस तरह मैं, फॉर एग्जांपल मेरे पहले एनालिसिस आ रही है, रिक्वायरमेंट्स गैदर हो गई है, मेरा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बन गया है, मेरी इम्प्लीमेंटेशन है, हियर इज मेरी क्या हो रही है, यहाँ पर मेरी पूरी टेस्टिंग फेज है, ठीक है. तो ये
ये दिस इज़ अगेन द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये रिक्वायरमेंट से ही स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम टेस्ट केसेस बनाते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द यूज़र रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और फिर हम इसको आगे लेके जनाब जब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है तो 1 बाय 1 हम यूनिट टेस्ट से, जो कि कंक्रीट लेवल है हमारा, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मजीद ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि इनकरेक्ट कैलकुलेशन की वजह से हम क्या करते हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। इनकरेक्ट डेटा एडिट्स एंड इनफेक्टिव डेटा एडिट्स, फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, और टेक्स्ट फील्ड में ओनली करेक्टर डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो आई कैन से कि इन द टेक्स्ट फील्ड यूजर एंटर नंबर्स इन सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट, तो मैं कहूँगा कि इट इज़ इनकरेक्ट। वो टेस्ट केस का रिजल्ट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इट शुड नॉट अलाउड नंबर्स, ओनली अलाउड करेक्टर्स, ये सिर्फ करेक्टर अलाउड करे, ठीक है। इसके अलावा कोई लॉजिक आपकी गलत हो सकती है, कोई फार्मूला हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के टेस्ट केसेस जब मैं डिज़ाइन करूंगा इंशाल्लाह तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा इनकरेक्ट मैचिंग एंड मर्जिंग डेटा है, डेटा सर्चिंग के हवाले से इनकरेक्ट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल जो इनकरेक्ट डेटा इन एडिट्स हैं, फॉर एग्जांपल द फील्ड शुड ओनली बी करेक्टर, जिस तरह मैंने कहा शुड बी अलाउड, वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली करेक्टर्स। जिसके अलावा इन द थर्ड केस मैं कह सकता हूँ कि इनकरेक्ट मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डेटा कैन दिस कैन अगेन आवर सॉफ्टवेयर इज नॉट फाइन, ठीक है। या फिर नीचे जरा आ जाए कि इनकरेक्ट प्रोसेसिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर तो जहाँ पर मैंने जॉइनिंग वगैरह लगाई हुई है, कोई मैंने कंडीशन लगाई हुई है, वो अगेन करेक्टली परफॉर्म नहीं कर रहा, या इनकरेक्ट कोडिंग प्रोसेसिंग ऑफ बिजनेस रूल्स है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कंपाइलेशन के दौरान मुझे कोई एरर्स नहीं मिलती और मेरा सॉफ्टवेयर क्लियर हो जाता है, लेकिन जहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी बिजनेस रूल्स हैं, बिजनेस पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी की अपनी एक टैक्सेशन की एक फार्मूला है, एक रूल्स हैं, और उसको कवर नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो अगेन इस तरह के मसले आते हैं जो कि हम डिफरेंट टेस्ट केसेस के थ्रू क्या करते हैं, वो ख़त्म करते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस डिग्रेड होना, ठीक है। इसके अलावा काउंसलिंग एंड मिसलीडिंग डेटा है, ठीक है। ये 1 बाय 1 हम साथ साथ में लाइकवाइज डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। इनकंसिस्टेंट प्रोसेसिंग है, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक सॉफ्टवेयर को 5 मरतबा रन कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें 4 मरतबा तो वो ठीक रन हो रहा है, लेकिन एक मरतबा वो ठीक रन नहीं हो रहा, तो दिस इज एक्चुअली इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है इसमें। तो ये भी टेस्ट केसेस से हमारे डिफरेंट हम टेस्ट बनाएंगे, टेस्ट केसेस बनाएंगे, उससे रिमूव हो जाएंगी। ये इजीली हम सॉर्ट आउट कर देंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर बग्स हैं, कहाँ पर इसको करेक्ट मेजर चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है टेस्टिंग के लिए। तो बेटा हमारे देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, जो कि मैंने ज़रा ओवरव्यू में बता दिया कि एक है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में हम फंक्शंस वगैरह को देखते हैं, ठीक है ना, मॉड्यूल्स को टेस्ट करते हैं, जो हम कोड बनाते हैं, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, फिर मेरे पास जो है लास्ट में फिर सिस्टम टेस्टिंग है, और सिस्टम टेस्टिंग के बाद मेरे पास एक आ रही है डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग, या फिर मैं इसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कह सकता हूँ, ठीक है। 3 तरह के मेरे पास लोग हैं। एक होता है डेवलपर जो कि एक सॉफ्टवेयर खुद से बना रहा है, ठीक है। दूसरा होता है टेस्ट टीम। याद रखें पाकिस्तान में भी और साथ साथ में डिफरेंट कंट्री में तो बहुत ज़्यादा है जो टेस्ट के लोग हैं, उसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में 50 to 60% जो लोग हैं वो टेस्टिंग के हवाले से होते हैं। दे आर नो डाउट द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है। और नंबर 3 जो मेरे पास होते हैं वो एंड यूजर्स हैं, ठीक है। तो जो डेवलपर हैं वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है टेस्टिंग की। दूसरा मेरे पास जो टेस्ट टीम होती है स्पेशलाइज्ड वो है, और एंड यूजर्स। अभी इन जो डेवलपर है वो नॉर्मली यूनिट टेस्ट को टेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसने खुद से फंक्शन बनाए हुए होते हैं, तो उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। जो मेरे पास टेस्टर है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा डेवलपर भी कर सकता है सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। और एंड यूजर जो है वो नॉर्मली क्या करते हैं, जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमारी होती है वो कौन परफॉर्म करता है, अगेन द एंड यूजर जिसको हम डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन द पर्सन हु इम्प्लीमेंट द प्रोडक्ट आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जो कि हमारा डेवलपर है। स्पेशलाइज्ड पीपल एंड स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज जो हमारे टेस्ट टीम है। और इसके अलावा
हमारे एंड यूजर्स हैं जो कि वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या है। इफ यू आर टू बी अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, ठीक है, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल बी एज अ टेस्टर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज अ टेस्टर एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें डिफरेंट मेरे पास है कि फाइंड बग्स एज अर्ली एज पॉसिबल एंड मेक श्योर दे गेट फिक्स्ड, ठीक है, बग्स निकल आए और कोशिश होगी कि ये फिक्स हो, टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन वेल। एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर यू नीड टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट यू विल टेस्ट। बिल्कुल रिक्वायरमेंट्स आपको कंप्लीट समझनी होगी ताकि आप क्या करें, उसको इजीली फिर टेस्ट कर सके। जब आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की, तब आप क्या कर सकेंगे, टेस्ट नहीं परफॉर्म कर सकेंगे, केसेस नहीं बना सकेंगे, ठीक है। जो आगे हैं, स्टडी द कोड टू एंश्योर दैट ईच एंड एवरी लाइन ऑफ कोड इज टेस्टेड, ठीक है। अगेन दिस इज डन बाय द डेवलपर, क्योंकि उसने बनाया है तो उसको बेटर आइडिया होता है। तो हर एक लाइन वो चेक करता है फॉर कंसिस्टेंसी, फॉर डुप्लीकेशन, और वो इंश्योर करता है कि जो लाइन्स हमें हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कोई रिडेंडेंट लाइन इसमें नहीं है, ठीक है। तो एक वॉक थ्रू करता है, एक इंस्पेक्शन होती है, वो करता रहता है साथ साथ में, ठीक है। और जो लास्ट है 4 5 क्रिएट टेस्ट केसेस इन सच अ वे दैट टेस्टिंग इज डन टू अनकवर द हिडन बग्स एंड आल्सो इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर इज यूजेबल एंड रिलायबल। नॉर्मली बेटा जो हमारे पास कंपनीज हैं, तो कंपनीज उन टेस्टर को हायर करते हैं जो इस तरह के टेस्ट केसेस बनाती है, जो कि मैक्सिमम क्या करें, मैक्सिमम बग्स निकाल ले हमारे सॉफ्टवेयर से, ठीक है। क्योंकि अगर तो आप इस तरह के टेस्ट केस इजी लिख रहे हो कि मतलब यूज़र लॉगिन में क्या है, फॉर एग्जांपल एक टेस्ट केस आप लिख रहे हो कि यूज़र है, लॉगिन के लिए आप टेस्ट केस लिख रहे हो, ठीक है। तो आपने लिखा है कि यूज़र है, ये लॉगिन है। अगर यूज़र पासवर्ड दे रहा है और जनाब उसने यूज़र नेम दे रहा है, पासवर्ड सही दे रहा है और लॉगिन हो गया है, तो ठीक है, उसको अलाउड कर दो, ये एक टेस्ट केस। तो ये बहुत सिंपल सिनारियो है, आप लिख के कि जनाब अगर तो यूज़र है वो आ रहा है, ठीक है, और वो गलत पासवर्ड दे या गलत यूज़र नेम दे, तब उस सिनारियो में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक होना चाहिए। और डिफरेंट केसेस हो सकते हैं जो कि हम टेस्ट केसेस में इंशाल्लाह मेंशन कर रहे हैं। अगेन दिस इज अ न्यू एरिया, a lot of research is going on to minimize the test cases। जितने आपके टेस्ट केसेस कम होंगी एक सॉफ्टवेयर के लिए और जितने ज़्यादा उसमें बग्स निकल आएंगे उस टेस्ट केसेस के लिए, तो दिस इज एक्चुअली कंसिडर इज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, ठीक है, नॉर्मली। तो अगेन मैं स्टेटमेंट रिपीट करूंगा कि राइट मिनिमम टेस्ट केसेस एंड टू कवर एवरी इंच ऑफ सॉफ्टवेयर टू इंश्योर दैट दिस इज डन करेक्टली, ठीक है, ताकि बाद में जब सॉफ्टवेयर हमारा डिप्लॉय हो, ठीक है, वहां पर हमें कोई एरर या मसले ना आए। ये तो था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर। अभी अब टेस्टिंग के मेरे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, इसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर टू बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग? And working in a software company as a tester, your efficiency is to find maximum errors, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी एफिशिएंसी तब होंगी जब आप मैक्सिमम एरर्स फाइंड आउट कर लो, ठीक है। योर इंटेंशन शुड बी टू फाइंड द एरर्स, आपकी क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए कि आपने क्या फाइंड आउट करने हैं, एरर्स फाइंड आउट करना है किसी तरीके से। इतने स्ट्रॉन्ग टेस्ट केसेस आपने लिखनी है टू फेल दिस प्रोडक्ट, और आप कोशिश करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोडक्ट है, उसको फेल करे, ठीक है। अगेन टेस्ट केसेस शुड बी राइट टू फाइंड बग्स, ठीक है, उसको जो है बग्स फाइंड आउट करने के लिए आप लिखे कि हाँ बग्स हमारे निकल आए, ठीक है। ये ज़रा देख ले, टू चेक द सिस्टम फिट टू पर्पस, टू चेक जब बग्स निकल आएंगे तो डेफिनेटली फिट ही होगा। गुड टेस्ट केस इज वन दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एज येट अनडिस्कवर्ड एरर, जो इसमें छुपे हुए हिडन एरर्स है वो भी निकला है। गुड टेस्ट इज नॉट रिडंडेंट, ठीक है। और इसका मतलब है कि वो रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। यू राइट अ वेरी सिंपल टेस्ट केस, एंड जो कि जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि उसने तो कोई बग्स ही फाइंड आउट नहीं हुए उससे, जिस तरह लॉगिन का मैंने एग्जांपल दिया। सो द टेस्ट केस शुड बी राइट ऑन अ वे टू गेट सम बग्स, के उसमें बग्स निकल आए और वो रिडंडेंट ना आ जाए, ठीक है। लास्ट जो है, good test should neither be too simple nor too complex. Ideally should have one functionality, one test case। एक फंक्शनैलिटी के लिए आइडियली क्या होता है, एक टेस्ट केस हम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा,
अगेन कुछ टर्म्स है, देयर आर 2 टर्म्स आई वांट टू रिकॉल, आप लोगों ने प्रॉब्ली पढ़ा भी होगा, वन इज वेरिफिकेशन, वन इज वैलिडेशन, ठीक है। तो वेरिफिकेशन क्या है, जिस तरह आप लोगों को पता हो कि ऑल द एल्गोरिदम्स कोडेड करेक्टली, जो हमने एल्गोरिदम लिखे हैं वो ठीक है, एक्चुअली हैव इम्प्लीमेंटेड द सॉर्टेड एल्गोरिदम्स, ठीक है। एंड वो हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर हम रिव्यू कर रहे हैं, चेकलिस्ट कर रहे हैं। अभी हम सॉर्टेड एल्गोरिदम को देख रहे हैं कि किस तरह काम कर रहा है। बट इफ यू टॉक अबाउट द वैलिडेशन, बाय वैलिडेशन वी मीन वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट बाय द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, लाइक वी आर टेस्टिंग द प्रोडक्ट अगेन द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स थी R1 और उसने कहा था कि 2 नंबर ऐड हो 2 + 2, उसका आंसर बिल्कुल एक तीसरे वेरिएबल में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं रिक्वायरमेंट्स के साथ जो देख रहा हूँ, तो दिस इज अगेन वैलिडेशन। वेरिफिकेशन क्या है, मैं देख रहा हूँ कि हाँ यार ये जो मैंने एक फार्मूला लगाया हुआ है, ठीक है ना, ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, वेरी सिंपल वर्ड्स। अच्छा, अगेन हमारे जिस तरह लाइफ साइकिल होता है आपके डेवलपमेंट का, आपके सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल है, सेम इज द केस विद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, उसकी भी अपनी लाइफ साइकिल है, उसके डिफरेंट हमारे पास फेजेस हैं। वन इज द रिक्वायरमेंट स्टडी, हम रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है ना, बेहतर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट विच इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। जो ऊपर हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ ली थी, उसमें भी ये है कि आप क्या करें, अंडरस्टैंड करें अपने रिक्वायरमेंट्स को। सेकेंड, एनालिसिस एंड प्लानिंग, मतलब हाउ वी विल टेस्ट द प्रोडक्ट, हम किस तरह करेंगे, कौन कौन परफॉर्म करेगा, अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ एनालिसिस एंड प्लानिंग, ठीक है। हाउ वी विल टेस्ट द प्रोजेक्ट एंड डेवलप द होल प्लान, एंड विच स्टेज वी विल डू विच टेस्ट, ठीक है, वी विल परफॉर्म विच टेस्ट, हम कौन सा टेस्ट किस स्टेज में परफॉर्म करेगा, वी आर डिसाइडिंग इन दिस फेज। टेस्ट केस डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे ज़रा सा। फिर मेरे पास टेस्ट एग्जीक्यूशन है जिसमें हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट क्लोजर है जिसमें हम क्लियरली बताते हैं कि हाउ मेनी बग्स डिस्कवर्ड, कितने बग्स जो है वो डिस्कवर्ड हो गए हैं। और लास्ट का जो हमारे पास है वो टेस्ट प्रोसेस एनालिसिस हैं, जो कि हम लेसन लर्न के तौर पर एनालाइज करते हैं कि यार जो हमें इतनी गलतियां निकल आई, इसके अलावा टेस्ट को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोई अच्छा केस टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो अभी इसमें जो पहला हमारे स्टडी है दैट इज़ रिक्वायरमेंट्स स्टडी, ठीक है। As soon as you are start receiving functional and non-functional requirements, ठीक है, you need to write test cases for it। जैसे ही आपको functional and non-functional requirements मिलती रहे in your very first phase which is software requirements engineering, तो आप टेस्ट लिखना शुरू कर दें। How? For example, कस्टमर वांट्स ऑथेंटिकेशन, ठीक है, थ्रू यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो उसके लिए आप क्या करें, एक टेस्ट केस बना ले कि ऑथेंटिकेशन का ये टेस्ट केस है, यूजर नेम क्या है, इस फील्ड में किस टाइप का डेटा है, इसका डेटा स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए, पासवर्ड क्या है, उसकी लेंथ क्या होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, फिर साइन इन पे क्लिक करके क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। वी विल स्टडी दिस इन डिटेल, ठीक है। जस्ट मैं आप लोगों को ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट स्टडी में आपको साथ साथ में लिखना चाहिए टेस्ट केसेस, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो मेरे पास है दैट इज एनालिसिस एंड प्लानिंग। इसमें टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड कवरेज हैं, ओवरऑल शेड्यूल हम डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, कि विच लेवल टू परफॉर्म व्हेन वी एक्चुअली प्लान फॉर दैट, ठीक है। थर्ड जो मेरे पास है स्टैंडर्ड एंड मेथोडोलॉजीज हैं, व्हेन एवर फाइंड बग्स दे एलोकेटेड टू आवर डेवलपर। फॉर एग्जांपल ये भी एक स्टैंडर्ड है एक कंपनी का कि जैसे ही बग्स निकल आए हम एक डेवलपर को दे दें कि जनाब ये बना लो, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली अगेन रिलेटेड टू द प्लानिंग फेज। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है इंक्लूडिंग नेसेसरी टाइमिंग, अब कोई रिसोर्सेज चाहिए, टाइमिंग स्लॉट चाहिए, वो हम करते हैं, इसमें प्लान करते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टीम है, कौन क्या परफॉर्म करेगा, एंड टूल यूज्ड, केस टूल क्या यूज होते हैं, वी आर अगेन एनालाइज एंड प्लान देम अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, जो एक ये फेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेस्ट केस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है। इसमें क्या है, कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन है, टेस्ट स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन है, टेस्ट स्पेसिफिकेशन रोज है। इसमें हम क्या करते हैं, फिगर आउट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, और फिर उसके अलावा फॉर ईच फंक्शनैलिटी वी हैव टू राइट अ टेस्ट केस। जिस तरह ऊपर मैंने एक ऑथेंटिकेशन के लिए बना लिया है, ठीक है ना, जिस तरह लॉगिन के लिए मैं बनाता हूँ कि यार कीबोर्ड जो है हम एम्प्टी नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल जिस तरह लॉगिन है ना, तो लॉगिन में हम दोनों फील्ड को एम्प्टी नहीं रख सकते, दिस इज वन टेस्ट केस, ठीक है।
वी नीड टू थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज, ठीक है कि ऑल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, मैक्सिमम करेक्टर हम डाल दें जो स्ट्रेस, इसके अलावा हम डिफरेंट नोड से जो है उस पर लॉग इन करें, स्ट्रेस टेस्ट उसकी करें, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है वाइट बॉक्स में प्रॉबली, जो कि हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह लेटर ऑन, ठीक है। अच्छा, आगे जाके एक मेरे पास टेस्ट एग्जीक्यूशन है, तो इसमें क्या होता है, हम टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, एक्चुअली परफॉर्म करते हैं जो हमने टेस्ट केस बनाया होता है। अगर तो यूनिट टेस्ट की बात की जाती है तो यूनिट टेस्ट में हम एक्चुअली क्या करते हैं, कोड को रिव्यूज करते हैं, उसमें वॉक थ्रू करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट और भी तरीके हैं मेरे पास, इंस्पेक्शन हम करते हैं, ठीक है, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। एवरी लाइन ऑफ कोड टू चेक, रिमूव यूजलेस लाइन, ठीक है, एंड हाउ मेनी बग्स यू अनकवर। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, अगेन टेक्स्ट एग्जीक्यूशन में फिर वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, टेस्ट क्लोजर्स जो हैं वो टेस्ट समरी रिपोर्ट्स हैं, और इस समरी रिपोर्ट के ऊपर ही हम क्या करते हैं, ये टेस्ट प्रोसेस एनालिसिस करते हैं कि इट टेल्स यू लुक अदर वेज फॉर टेस्टिंग टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी जो हम बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और एनालिसिस रिपोर्ट्स जो हमें इस फेज में मिली है टेस्ट क्लोजर में, ठीक है ना, उसके ऊपर हम ये भी कर सकते हैं कि वी वांट टू इम्प्रूव ओवरऑल प्रोग्रेस, हम और किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं कि द वन जो मेरे पास आ रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्टार्ट विद रिक्वायरमेंट स्टडी, हम रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करते हैं वन बाय वन और साथ बनाना भी शुरू कर देते हैं टेस्ट केसेस। दूसरा हमारे पास एनालिसिस एंड प्लानिंग आ जाती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, रिसोर्स को एनालाइज करते हैं कि हु विल परफॉर्म टेस्ट, कौन करेगा, डेडलाइन क्या होगी, ड्यू डेट क्या होगा, कब हम करेंगे, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे। फिर थर्ड जो मेरे पास है वो डिज़ाइन एंड डेवलप टेस्ट केसेस हैं। नंबर 4 जो मेरे पास है वो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। 5 के ऊपर हम क्या करते हैं, क्लोजर करते हैं, जनरेट रिपोर्ट करते हैं, और जो लास्ट हमारा फेज है इसमें वो हम टेस्ट प्रोसेस एनालाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक ग्राफ आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ जनरल स्ट्रेटजी फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज, ठीक है। ये एक जनरल स्ट्रेटजीज उन लोगों ने बनाई हुई हैं, और अगर तुम्हें ज़रा आप लोगों को क्विकली इसकी बताऊं तो ये बड़ा कंक्रीट लेवल से उन लोगों ने स्टार्ट किया है, जहाँ से सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल एक कोडर ने जो है वो स्टार्ट ली है। आई कैन से कि दिस इज़ अ वेरी नेरो स्टार्ट, ठीक है, एंड गोज टूवर्ड द ब्रॉड स्कोप, जो कि आगे जा रहा है ब्रॉड स्कोप की तरफ, जो कि एक पूरा सिस्टम बन रहा है। तो याद रखें कि टेस्टिंग हमेशा कंक्रीट लेवल से ही होती है, और जो हमारा फर्स्ट वो टेस्ट होता है दैट इज़ एक्चुअली यूनिट टेस्ट, जो एक आपको वुल साइन में नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें कोड को टेस्ट किया जाता है। दूसरा हमारे पास इंटीग्रेशन है, जिसमें डिज़ाइन और दूसरों को इंटीग्रेट किया जाता है, इंटरफेसेस को, ठीक है। फिर वैलिडेशन मेरे पास टेस्टिंग है, जो कि रिक्वायरमेंट्स से देख के वैलिडेट की जाती है। और मेरे पास आखिर में सिस्टम टेस्टिंग है, जिसमें ओवरऑल सिस्टम इंजीनियरिंग की जाती है, हार्डवेयर लेवल पर डिप्लॉय किया जाता है और देख लिया जाता है कि क्या सीन है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन एक मॉडल के थ्रू थोड़ा सा सिखाया गया है, ठीक है, कि हाँ यार हम क्या करते हैं, नैरो लेवल से हम ब्रॉडर स्कोर की तरफ जाते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, टेस्टिंग के अभी तक तो मैंने डिस्कस भी कर लिए हैं, कुछ लेवल्स हैं। वन इज़ यूनिट लेवल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग? तो ये आ रही है आपके पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग डन बाय द कस्टमर, द प्रोडक्ट एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग अगेन जो है आपकी ये हमारे पास डेवलपर भी करता है, हमारा टेस्ट टीम भी करता है, ठीक है। हम डिफरेंट कंपोनेंट को इंटीग्रेट करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग क्या है, और हर सिस्टम को हम देख रहे हैं, सिस्टम इंजीनियरिंग विद हार्डवेयर, ठीक है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है, जब डिप्लॉय की जाती है तो दिस इज एक्चुअली डन बाय द कस्टमर इटसेल्फ, ठीक है, जो कि उसके सिस्टम पर डिप्लॉय हो गया है। रिमेंबर वन थिंग, कस्टमर इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर कोड, ठीक है। वो मेनली क्या चेक करता है, दे आर इंटरेस्टेड अबाउट द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। वो जस्ट चेक करता है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी वो मिट हो रही है या नहीं हो रही है, सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा, यूनिट लेवल टेस्टिंग में थोड़ी सी क्विकली मैं आप लोगों को बताऊं,
क्या होता है कि डेवलपर ओनली नोज द लॉजिक बिहाइंड दिस, ठीक है, इसलिए ये डेवलपर जो है वो परफॉर्म करता है। माइक्रो लेवल है, मैंने बता दिया कि कंक्रीट से स्टार्ट हो रहा है, नैरो से स्टार्ट हो रहा है, ब्रॉडर की तरफ जाता है, तो ये बिल्कुल हमारी स्टार्ट लेवल टेस्टिंग है, ठीक है। डन ऑन पर्टिकुलर फंक्शन और मॉड्यूल्स के ऊपर होता है एंड सो फोर्थ, ठीक है। फिर यूनिट टेस्टिंग आपको जरा दिखाई गई है। फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग इंक्रीमेंटल मॉडल, अगर तो सपोज आपका क्या इस्तेमाल करो, इंक्रीमेंटल मॉडल इस्तेमाल करो तो आपके इंक्रीमेंट्स आ रही है उसमें, ठीक है। फिर अगर तो मैं ज़रा इसकी वन बाय वन ऑब्जेक्टिव देख लूँ तो ये ऑब्जेक्टिव है टू सेट to test the function of a program, a unit such as program or module, or test internal logic उसके चेक कर रहे हो, internal design चेक कर रहे हो, path वगैरह चेक कर रहे हो जो कि प्रोग्रामिंग के हिस्से हैं, ठीक है। एक्सेप्शन या कंडीशन हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग वगैरह, वैलिडेशन वगैरह आप चेक कर रहे हो, ठीक है। ये कब करना चाहिए? जब मॉड्यूल आपके कोडेड इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होने लगे, ठीक है। प्लानिंग में हमेशा ये चीज़ें हम करते हैं, इंटरनल एप्लीकेशन डिज़ाइन होती है, मास्टर टेस्ट प्लान हमारा होता है कि कौन करेगा, कब करेगा, किस तरह करेगा। मास्टर प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, दैट डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ द टेस्टिंग इज बीइंग प्लान्ड एंड हाउ इट विल बी मैनेज्ड अक्रॉस डिफरेंट टेस्ट लेवल, ठीक है। और इस तरह की यूनिट लेवल टेस्टिंग की प्लान है, किस तरह हम परफॉर्म करेंगे, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इसके बाद टेस्ट प्लान मिलेगा, ये कौन परफॉर्म करता है, डेवलपर करता है, ये कौन सी मेथड है, वाइट बॉक्स है। वाइट बॉक्स क्या है? अगर मैं बड़े बोल्ड अल्फाज में कहूँ, आई कैन से कि वी नीड टू नो द इंटरनल कोड, ठीक है। वाइट बॉक्स में हमें इंटरनल कोड का पता हो। अ बॉक्स यू कैन सी थ्रू, एक बॉक्स होता है और आपको अंदर कोड नजर आए, ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू द वाइट बॉक्स, ठीक है। ब्लैक बॉक्स क्या है? जो कि हम एज अ बॉक्स कंसिडर करते हैं, हमें पता नहीं होता कि अंदर क्या है, हम बाहर से जस्ट सिस्टम को टेस्ट करते हैं, ठीक है। टूल क्या क्या है इसमें? डीबगर है, रीस्ट्रकर है, कोड एनालाइजर है, ठीक है। और ये डिफरेंट मेरे पास चीज़ें। कोड एनालाइजर एक्चुअली क्या है? चेक ऑल द स्टेटमेंट दैट रिटन आर रीचेबल, ठीक है। जो आपने सारे स्टेटमेंट लिखी हैं तो मैं कहता हूँ कि ये सारे रीचेबल है या रिडंडेंट कोई चीज़ें हैं हटाने के लिए, पास स्टेटमेंट वगैरह है, तो ये सारे हम फिर इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे आगे। अच्छा, एक और मेरे पास है इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो दिस इज नॉर्मली डन व्हेन यू आर वर्किंग ऑन इंक्रीमेंटल मॉडल, ठीक है। इंक्रीमेंटल मॉडल बड़ी इंटरेस्टिंग है, या आप एजाइल पे काम कर रहे हो, स्क्रम पे काम कर रहे हो, तो उसकी बिहेवियर क्या है? जिस तरह मैंने स्क्रम और एजाइल में आप लोगों को पढ़ाया था कि इसमें एक इंक्रीमेंट हमें मिल जाता है, ठीक है, इंक्रीमेंट 1 है सपोज, और ये फिर मैं एक दूसरा इंक्रीमेंट बनाता हूँ। जिस तरह स्टार्ट में यूज़र की रिक्वायरमेंट्स आती जाती रहती है, रिक्वायरमेंट 3 रिक्वायरमेंट, फिर मैं चौथा बनाता हूँ, थर्ड बनाता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इंक्रीमेंट के साथ इंक्रीमेंटिंग टेस्ट भी करूँ कि जब ये इंक्रीमेंट बन गया है तो प्रीवियस का बिहेवियर क्या होगा, आया इसके साथ सही तरीके से इंटीग्रेट हो के ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। जब थर्ड बनेगा तो मैं फिर ये सारों को चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इन एजाइल मेथोडोलॉजी या इन स्क्रम इंक्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन देम, ठीक है। वो बड़ा इंक्रीमेंट पे ऊपर काम कर रहा है। वी इंटीग्रेट वन फंक्शनैलिटी टू अनदर फंक्शनैलिटी। तो हम ये ज़रा इंक्रीमेंटल मॉडल अगर आपका है तो ये टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, ठीक है। अगेन लाइक वाइज अगर मैं लाइक यू आर एक्चुअली कंबाइनिंग क्लाइंट वर्सेस सर्वर, ठीक है, और ये सिस्टम इंजीनियरिंग का है। टेस्टिंग आप कंबाइंड पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, सारे मॉड्यूल को इकट्ठे करके आप क्या कर रहे हो, उसकी इंटीग्रेशन कर रहे हो। मैं कह सकता हूँ कि एक ब्रॉडर व्यू है, ठीक है। पार्ट कैन बी कोड मॉड्यूल, इंडिविजुअल एप्लीकेशन, इवन आपका सर्वर क्लाइंट हो सकता है। सारों को मिला के आप टेस्ट करते हो इन हाउस के जनाब किस तरह चीज़ें परफॉर्म हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यू हैव परफॉर्म डन यूनिट टेस्टिंग ऑन मॉड्यूल्स, ठीक है। नाउ यू सी हाउ दे टॉक विद ईच अदर थ्रू इंटरफेसेस, इसलिए आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, इसके ऑब्जेक्टिव्स यही हैं, ठीक है। ये कब करना चाहिए? अपना मॉड्यूल और यूनिट टेस्टिंग आपके हो गए तब ये करना चाहिए। इनपुट ये प्लान आपके ऑलरेडी होनी चाहिए। आउटपुट क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन टेस्ट रिपोर्ट मिलेगा। कौन कौन परफॉर्म कर रहा है? अगेन यूर डेवलपर एंड टेस्टर। मेथड क्या हो सकती है? वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या है? वी डोंट नो द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द मॉड्यूल्स, ठीक है, हमें इंटरनल का नहीं पता और हम क्या कर रहे हैं, अगेन हम इसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाएं, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारी हो गई है। द सेकंड लास्ट है द सिस्टम टेस्टिंग, जो कि इन हाउस हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। यू आर टेस्टिंग द कंप्लीट सिस्टम एक्चुअली है, ठीक है, जिसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स मजीद क्या हैं कि टू वेरीफाई दैट द सिस्टम कंपोनेंट जो है परफॉर्म
कंट्रोल फंक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, टू परफॉर्म एंटर सिस्टम टेस्ट है, डेमोन्स्ट्रेट द सिस्टम परफॉर्म बोथ फंक्शनैलिटी एंड ऑपरेशनली स्पेसिफाइड, ठीक है। इन हाउस इन सिंपल वर्ड्स आप कंप्लीट फ्लो कर रहे हो अपने डेटा को, किस तरह ये बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। ये हम इसके टेस्ट केसेस जब बनाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को मजीद आइडिया हो जाएगा। कब करेंगे हम? आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। इसके लिए इनपुट वही चीज़ें हैं जो हमने एनालिसिस एंड प्लानिंग में बनाई हुई थी। आउटपुट आपको इसके कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट मिलेगा जिसमें डिफरेंट टेस्ट होंगे, ठीक है। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सिटी के ऊपर। ये कौन परफॉर्म कर रहा है? अगेन योर डेवलपमेंट टीम, जो कि बड़े स्किलफुल टीम होती है, ठीक है। और मेथड क्या होगा? प्रॉब्लम्स और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। Configuration management is again to ensure that all software and hardware assets which a company owns are known and tracked it all the time, ठीक है। आप पूरी इसको सीडी बना के ले देते हो, ठीक है, एक पूरा सिस्टम उसको वो कर देते हो। Any future changes to these assets are known and tracked, ठीक है। इसके साथ साथ अच्छा, फॉर एग्जांपल कि ये इसमें ये भी चेक किया जा रहा है कि हाँ इंस्टॉल सही हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम इस पर स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है? हम मल्टीपल क्लाइंट से क्या करते हैं, डेटा डाल देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। वो हम चेक करते हैं कि उससे ज़्यादा वो कोई हैंग वैंग तो नहीं होता, ठीक है, एंड सो फोर्थ। ये चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं इसमें। जो हमारे पास एक है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो दिस इज़ एडवांस लेवल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यहाँ पर मल्टीपल सिस्टम, अगर तो वहाँ पर मैं एक सिस्टम जो है वो चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मल्टीपल सिस्टम कंप्लीट में बना के चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो द ओनली डिफरेंस इज़ कि ये एक एडवांस लेवल है ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जो मेरे पास लास्ट एक टेस्टिंग आ रही है, दैट इज़ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ऑब्जेक्टिव इज़ टू वेरी द सिस्टम नीड्स द यूज़र रिक्वायरमेंट्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये होने चाहिए कि जो सिस्टम है वो यूज़र के रिक्वायरमेंट्स को क्या कर रहा है, वो मीट कर रहा है। और ये कौन परफॉर्म करेगा? इट इज़ टू बी डन बाय द कस्टमर्स इटसेल्फ, ठीक है। ये कस्टमर या जो एंड यूज़र है मेरे पास वो परफॉर्म करेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टेस्टिंग, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बेटा समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली वो आप मुझसे LMS के थ्रू पर वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।